नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे दोबारा आपका। और फिर से हम विज्ञान के प्रश्नों की द्वितीय भाग को देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ओम। दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, ओम मीटर। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे जो उपयुक्त उत्तर है वह है ए, चांदी। और यह अभी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और चौथा प्रश्न है, फैराडे का नियम संबंधित है। तो सही उत्तर है ए, विद्युत अपघटन। पांचवा प्रश्न है, फ्यूज का तार की क्या विशेषता होती है या फ्यूज तार की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में मैं देखा हूँ ये पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के किस प्रभाव पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ए, ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। फ्यूज का तार बना होता है, तो इसका सही उत्तर है टिन और शीशा, यानी ऑप्शन सी। और यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत आठवां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो सही उत्तर है डी, टंगस्टन। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं या तड़ित चालक किस धातु के या तत्व के बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर है इसका सी, तांबा। 11वां प्रश्न है, जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। 12वां प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? या जो भी कृत्रिम उपग्रह हम भेजते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह किसके सहायता से या कैसे उसको मिलती है? तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सौर बैटरी की मदद से, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है विद्युत मोटर। यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी करंट भी कहते हैं को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर है रेक्टिफायर। बहुत से लोग गलती से ट्रांसफार्मर मार देते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर गलत होगा, इसलिए जो है इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है, किरचॉफ का धारा का नियम किस पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा संरक्षण। 16वां प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर के तरफ। 17वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, चैडविक ने। 18वां प्रश्न को देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु की नाभिक बनती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बढ़ते 19वें प्रश्न पे, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसकी संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। 20वां प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको समस्थानिक कहते हैं। 21वां प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, नाभिकीय विखंडन। 22वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो इसका सही उत्तर है ए, नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न है, रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा भी करता है और गामा किरण भी उत्सर्जित करता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। 27वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, मंदक। बढ़ते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। 29वां प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका डी, विद्युत ऊर्जा। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। 30वां प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी। तो डायनामाइट, और उनके ही सम्मान में जो है या उनके ही याद में जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर है सी, दूरबीन। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न पे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है बी, रॉन्टजन। 33वां प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। गैलीलियो, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। 34वां प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है जे, रॉबर्ट ओपेनहीमर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और 35वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है सी, एडवर्ड टेलर ने। 36वां प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी। एस चंद्रशेखर ने की थी। बढ़ते 37वां प्रश्न पे। 37वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है। एनरिको फर्मी। यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। और 38वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। थॉमसन। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 39वां प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो वाटरमैन। 40वां प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो बहुत उच्च तापमान के लिए, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। 41वां प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है या किससे मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी सही है। देखते हैं 42वां प्रश्न को। 42वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है। तो लैक्टोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। 43वां प्रश्न है, सीस्मोग्राफ से किसका पता लगाया जाता है। तो सीस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। 44वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो ऑडियोमीटर से, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 45वां प्रश्न देखते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। बार बार परीक्षाओं में या टीवी में सुनते भी होंगे बैरल का नाम। तो एक बैरल में 159 यानी कि 159 लीटर होते हैं। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न पे। फायदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर है समुद्र की गहराई, यानी ऑप्शन ए। 47वां प्रश्न है, अति लघु समय अंतराल को सही समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही उत्तर है परमाणु घड़ी, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। 48वां प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो एक्टियोमीटर से, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। बढ़ते हैं 49वें प्रश्न पे। समुद्र में डूबी किसी वस्तु का पता किस अंतर से किया जाता है। तो सुनार से किया जा सकता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे, 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र ज्ञात की जाती है। तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
और जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।